आप सोचिए कि 5,000 का नोट अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। एग्जैक्टली यही काम 2016 में नरेंद्र मोदी ने किया था जब वो पावर में आए थे। उसका इंपैक्ट क्या हुआ था। हो सकता है एक लम्हे के लिए आपको ये चीज अजीब लग रही हो, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा जब मोदी ने ये काम किया था उसका असर इंडियन इकोनॉमी पे क्या हुआ था तो आप हैरान हो जाएंगे। एक दूसरा, ये IMF मान गया। IMF कह रहा है जनाब बिजली सस्ती कर सकते हैं आप। उसकी कुछ शराइत हैं, उसकी कुछ तफसीलात हैं, और फिर बिजली किस किस की सस्ती होने जा रही है इंशाल्लाह अगले चंद मिनट में आपको ये भी बताऊंगा। नाज़रीन, डॉलर सस्ता हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट एक और सख्त पॉलिसी लेकर आ रही है, और वो है कारोबारी हजरात के लिए, लेकिन उसका बराह रास्त असर आप पे मुझ पे भी पड़ेगा। वो है मार्केटों की बंदिश के हवाले से। तो अब देख लें कि ये इकट्ठी खबरें हो गई हैं जो कि मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं ये वो खबरें हैं नाज़रीन जिनका बराह रास्त ताल्लुक आपसे है, मुझसे है। हमारी जिंदगी पे बराह रास्त इन खबरों का असर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने अब मेरे साथ अगले चंद मिनट रहना है, लेकिन दरख्वास्त आपसे ये है कि जिन लोगों ने अभी भी वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया हुआ दबा दें। उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी एक प्लेटफॉर्म से आपको इधर उधर की बजाय काम की खबरें मिलती है और इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं नाज़रीन, सबसे पहले हम IMF कह रहा है आप बिजली सस्ती कर सकते हैं। तो किस किस की बिजली सस्ती हो सकती है इसकी तफसीलात मेरे सामने मौजूद हैं, ये मैं आपको अब बता देता हूं। अच्छा जनाब, इसका खबर यह है IMF 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए नरमी पर मुत्तफिक, लेकिन साथ में उसने कहा है गैस की कीमत भी बढ़ाओ। अब ये ना हो कि बिजली की कीमत कम हो और गैस के बिल जो है वो इतने आने लग जाएं। क्या ऐसा होगा? आइए जानते हैं, आइए पढ़ते हैं। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक, यहाँ पे इसको जंग जो है वो कोट कर रहा है। ज़राए के मुताबिक सारिफीन को बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के मामले पर पाकिस्तान और IMF के हुक्काम के दरमियान राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ताहम 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए का कहना है कि बिल्स किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। इस इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलेगा, जबकि 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन मुस्तफीद हो सकते थे। देखिए, 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन मेरी नजर में बहुत कम है, बहुत कम है। अगर एक घर के अंदर एक फैमिली रहती है और वो पंखा, एक बल्ब या कोई एक आधी और चीज जो कि बिजली पे चलती है वो चलाती है, तो तब शायद जाके जो है वो बमुश्किल 200 यूनिट खर्च हो, तब भी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा होगा। अब इनके टैरिफ्स क्या होते हैं? 200 यूनिट तक आपको रिलीफ है, 201 अगर हो गया तो रिलीफ खत्म। अब इंसान बिजली का इस्तेमाल जो है वो यूनिट देख के तो नहीं करता ना, ऊपर नीचे हो जाता होता है। मेरा ये मानना है इनको ब्रैकेट रखनी चाहिए कि 200 से 250 के दरमियान या 200 से 300 के दरमियान ऐसी एक ब्रैकेट होनी चाहिए। अलबत्ता IMF ने 200 यूनिट तक के लिए नरमी दिखाई है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। 5,000 का नोट बंद होने जा रहा है। ये एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, जो कि तहलका खेज खबर है। इसको मैं ज्यादा तहलका खेज खबर समझूंगा, क्योंकि लोगों ने जो कहा है कि 5,000 का नोट अगर खत्म हो जाता है तो भजन फिर जखीरा अंदोज हमारे, जखीरा अंदोज छोड़ें, जो ब्लैक मार्केट है वो खत्म हो गई आपकी। 5,000 का नोट, आपको बताऊं हुआ क्या था? मोदी ने 500 का नोट खत्म कर दिया था, आते साथ ही डीमोनेटाइज किया था इकोनॉमी को। होता क्या है, याद रखिएगा, जितने भी ब्लैक इकोनॉमी वाले लोग होते हैं ना, काले धन वाले लोग, वो पैसा बैंकों में नहीं रखते, वो पैसा रखते हैं अपने पास कैश की सूरत में, और वो तमाम का तमाम पैसा बड़े नोटों में होता है। मतलब किसी के पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, ब्लैक मनी है, वो बड़े नोटों में होगा, 5,000 या कम से कम 1,000, इससे कम में नहीं होता, वरना वो जगह बहुत लेता है, स्पेस बहुत लेता है। अगर आप मार्केट में ये कह दे, अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि आज से बड़े नोट बंद, और जिसके पास बड़े नोट हैं वो फुला से फुला तारीख के दरमियान आके नोट तब्दील करवा लें, तो वो जो ब्लैक इकोनॉमी कैश जिन्होंने रखा होता है उनको ना चाहते हुए भी वो पैसा अपने बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर वो बाहर निकालेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा ये पैसा कहां से आया। तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट एमनेस्टी देती है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप पैसा बाहर निकाले, बैंकों में दे और तब्दील करके रख लें। उसका क्या फायदा हुआ? वो ब्लैक इकोनॉमी वाले सारे व्हाइट में आ गए।